सो वेलकम पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय है और आप सभी का दोबारा से स्वागत है पाठशाला के चैनल में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर था वो कवर अप कर रहे थे और हमने इस चैप्टर के ऊपर पहला पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। चैप्टर पूरी तरीके से वर्ल्ड के लेवल पे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्क्राइब करता है और अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आप दूसरा पार्ट बहुत आसानी से समझ पाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने पहला पार्ट देखा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट के अंदर हम अगर आपको बता दें वही लाइन है हमारी पुरानी जो आपको पता ही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर इन सभी के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। अब इस पार्ट के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे एज सेक्स पिरामिड, दैट मीन्स आयु लिंग पिरामिड या मैं कह सकता हूँ संरचना। देखिए यहाँ पे ना ये बताने की कोशिश करी जाती है कि इसके थ्रू हमें ये समझ में आता है किसी इंडिया के वर्ल्ड के अंदर हमें समझ में आता है कि कितने नंबर ऑफ परसेंटेज के हिसाब से हमारे इंडिया या वर्ल्ड के अंदर किस टाइप की कैटेगरी के लोग रह रहे हैं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ये चीज़ है ना, मतलब हम देख पा रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो 0 से 4% ऑफ पीपल यहाँ पे ये मेल है और उसके बाद ये फीमेल है। तो इतनी परसेंटेज ऑफ पीपल की लोगों की होती है। मतलब हमें जो एज सेक्स पिरामिड बताता है वो बताता है कि कितने फीमेल्स और मेल्स किसी कंट्री के अंदर किस एज ग्रुप तक रहते हैं जिंदा, वो हमें बताने की कोशिश करता है। और शेप ऑफ द पिरामिड, मतलब पिरामिड का शेप अलग अलग होता है। वो पिरामिड का शेप हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन कैसी है, वो ये हमें बताने की कोशिश करता है। तो हम एक एक करके वर्ल्ड के लेवल पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड यानी कि एज सेक्स पिरामिड को पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इसके अंदर हमारी कौन सी वर्किंग क्लास होती है और कौन सी हमारी एजुकेशन क्लास भी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ट्राइंगुलर। ये आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल की शेप में पूरी तरीके से ये पिरामिड बना हुआ है। ट्राइंगल की शेप में अगर कोई पिरामिड बना हुआ है, ट्राइंगुलर शेप पिरामिड विद अ वाइड बेस इज टिपिकल लेस डेवलप्ड कंट्री। मतलब याद रखिएगा अगर किसी कंट्री का ट्राइंगुलर बेस पे बिल्कुल ट्राइंगल बन रहा है तो याद रखिएगा वो कंट्री जो है लेस डेवलप्ड है एंड दे हैव लार्ज पॉपुलेशन इन लोअर एज ड्यू टू हाई बर्थ रेट। मतलब कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लोअर एज की ज़्यादा है। लोअर एज की पॉपुलेशन यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इनका हाई बर्थ रेट हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बर्थ रेट देखें किसी भी कंट्री का, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है वो कंट्री लेस डेवलप तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है तो इन फ्यूचर तो लेस ही होगा ना। तो ये हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हमें लो एज ग्रुप के लोग वहाँ पे अगर ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाई बर्थ रेट वहाँ पे है तो इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत लार्ज है और पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती रहेगी और अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो वो लेस डेवलप कंट्री कहलाएगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट। अच्छा, ये जो पिरामिड था, ये पिरामिड याद रखना ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई देगा, बढ़ता हुआ क्रम। दूसरा ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप 1 मार्क्स की क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने का बिल्कुल 200% चांस ये है कि 1 मार्क्स के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो एक सेक्स पिरामिड है वो कौन सी कंट्री का बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एज सेक्स पिरामिड जो है वो बेल की शेप में हमें दिखाई देता है। कैसा? बेल की शेप में हमें दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बेल की शेप में। तो बेल की शेप में इसलिए दिखाई देता है एक सेक्स पिरामिड, तो आप देखेंगे कि ये बेल की शेप में है। ये टेप्ड टूवर्ड्स द टॉप की तरफ में टेप्ड होता जा रहा है, बिल्कुल है ना, टेप्ड होता जा रहा है। एंड दिस इज शो द बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। और ये दिखाने की कोशिश करता है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर ऐसा बेल की शेप में किसी भी कंट्री का क्या कहते हैं वो बनता है एज सेक्स पिरामिड, तो याद रखिएगा वहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी और डेवलपमेंट भी हमें कांस्टेंट दिखाई देने को मिलेगा। दूसरा है डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन पॉपुलेशन क्या है? द जापान पिरामिड हैज़ अ नैरो बेस। मतलब हमारे जापान के पिरामिड का नैरो बेस है, दिख रहा है नैरो बेस। मतलब जो बर्थ रेट है ना बच्चों का वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें ऊपर की टाइप में टेप्ड नहीं मिलता, लेकिन नीचे की टाइप में से टेप्ड हमें देखने को मिलता है, नीचे की टाइप में है ना। तो नीचे की टाइप में टेप्ड है और यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, याद रखिएगा डेथ रेट और लोअर बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थोड़े अलग अलग एक सेक्स पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं, पूरी बुक में यही समझाया हुआ है।
रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करता है, किसी कंट्री के अंदर कौन कहाँ पे रह रहा है वो हमें पता चलता है इससे। द क्राइटेरिया ऑफ रूरल एंड अर्बन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे कि हमने देखा था कि अभी एशिया के अंदर गाँव के अंदर महिलाएं ज़्यादा रहती है और शहरों के अंदर क्या कहते हैं मेल्स ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गांव के लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ जाते हैं, है ना। तो ये हम काम धंधे की तलाश में देखते हैं कि ज़्यादातर मेंस जो होते हैं वो काम करने के लिए गांव से कहाँ चले जाते हैं, वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि गांव के अंदर वो प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में। शहरों में जाएंगे तो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर, इन पे काम करेंगे। और जबकि यूरोप की कंट्री के अंदर उल्टा होता है, यूरोप की कंट्री में फीमेल जो होती है वो माइग्रेट कर जाती है, समझ रहे हो, फीमेल माइग्रेट कर जाती है, जो बिल्कुल अलग हिसाब किताब हमें देखने को मिलता है। तो रेसिडेंशियल कॉम्पोजिशन भी बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि मैंने ये बता दिया कि ए सेक्स प्राइमेट, अफ्रीका, यूरोप और इन सब में बहुत अंतर है। यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियों के अंदर क्या होता है, हमें फीमेल ज़्यादा देखने को मिलती है और अर्बन के अंदर, और मेल हमें ज़्यादातर रूरल के अंदर देखने को मिलते हैं। और जबकि एशिया के अंदर ऐसा नहीं है, एशिया के अंदर हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि गाँव जैसे इलाकों के अंदर महिलाएँ ज़्यादा होती है और शहरों के अंदर हमें मेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अपनी महिलाओं को, अपनी वाइफ को शादी करने के बाद अगर वो शहर जैसे इलाकों में लेके जाते हैं तो उन्हें उधर वहाँ पे कमाने के लिए उनके रेंट पे रूम लेना पड़ेगा, हाउसिंग खर्चा अलग ही आ जाता है, फिर खाने पीने का खर्चा अलग आ जाता है, तो इंसान बचाएगा पैसे क्या। इसीलिए आप देखते हैं कि इंसान क्या करता है, जो एक किसान होता है, रोटी कपड़ा रोजगार के मकान के चक्कर में वो शहरों की तरफ माइग्रेट हो जाता है। और शहरों की तरफ जब वो माइग्रेट हो जाता है तो फिर आप नोटिस करेंगे कि वो जॉब लेता है 10-15 हज़ार रुपये की, 12 हज़ार रुपये की, उसमें से कुछ पैसा जोड़ता है और फिर वो पैसा बचा के अपने गांव लेके जाता है। तो यही सिस्टम होता है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग वेरिएशन है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। किसी कंट्री का लिटरेसी रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन तो अलग अलग डायमेंशन बताती है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन लिटरेसी रेट भी बिल्कुल अलग है। हम ये कहते हैं कि जो बच्चा 7 साल से बड़ा है और वो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेता है, हिंदी पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत मैथ्स की चीज़ें जानता है, तो वो हमारी कंट्री के अंदर पढ़ा लिखा माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो डायमीटर हमने ले रखा है, डायमीटर, क्या ये डायमीटर बिल्कुल सही है कि इस तरीके से हम किसी कंट्री के अंदर पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को कैलकुलेट कर पाए? इंडिया के अंदर 12वीं क्लास या कॉलेज क्लास का बच्चा भी नौकरी नहीं ले पाता है, और हम कह रहे हैं कि 7 साल का बच्चा जिसको सिर्फ पढ़ना और लिखना आता है, थोड़ा बहुत मैथ्स का प्लस माइनस आ गया तो पढ़ा लिखा हो गया। बिल्कुल गलत है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो आपको पता ही है, इंडिया के अंदर 15 साल से 59 ईयर्स तक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो हम ये देखते हैं, और इसमें से भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी लोग अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये आने वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हमारी इंडिया के अंदर शुरुआती समय में एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर के अलावा हमारा सर्विस सेक्टर जो है, जो टर्शियरी सेक्टर है, वो हमें ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। तो ये इस पूरे चैप्टर के अंदर है, ठीक है। सो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। वी हैव फिनिश, और हम जल्दी अब चौथे चैप्टर में मिलेंगे। आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत आप सभी लोगों से। और साथ में अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा हमें, बिकॉज हम वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।